नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक एफपीओ मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली हाट में लगे इस एफपीओ मेले में क्या कुछ खास है और किसानों द्वारा बनाए गए कौन कौन से उत्पाद लाए गए हैं, इसका जायजा लिया जीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। दिल्ली हाट तो आप पहले भी कई बार आए होंगे, लेकिन 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में जब आप दिल्ली हाट आएंगे तो आप यहाँ एक विशेष प्रकार के मेले में शामिल हो सकते हैं। इस बार इस दिल्ली हाट में एफपीओ मेले में क्या कुछ खास है, आइए चलकर देखते हैं। दिल्ली हाट में लगा एफपीओ मेला एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्हें ऑर्गेनिक, पौष्टिक और शुद्ध खाद्य पदार्थों की तलाश रहती है। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से एफपीओ आए हैं, जिनसे आप सीधे किसानों के द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को उचित दामों में खरीद सकते हैं। And I am very fond of organic products because nowadays lot of mixing and chemicals are there. फार्मर्स का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको कुछ सामान अगर अच्छा मिलता है प्योर, सो नथिंग लाइक इट, बिकॉज आज की मार्केट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्योर थिंग्स. So saw this Kashmiri stall, so bought some kava, some apples and cherries. It was really tasty. I would suggest please buy the cherries right here. They're really tasty. ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत ही कमेंडेबल है। पूरा भारत से ये जो एफपीओज यहाँ पे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से एफपीओ आए हैं। कश्मीर के सेब से लेकर उत्तर प्रदेश का शुद्ध शहद भी आप इस मेले में खरीद सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से सब्जियों पे काम करते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। हमारे पास अभी तुमड़ी आलू यहाँ पर है और लहसुन है पहाड़ का। उसके अलावा हम कई पहाड़ की दालें जो होती हैं, पहाड़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने रिटेल आउटलेट पर निकालते हैं। आंवला है, आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, आंवला मसाला है, चटपटा आंवला है। कुछ अचार की रेंजें हैं, कटहल का अचार जो अपने जैक फ्रूट बोलते हैं, और आंवले का अचार है, आम का अचार है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आए। यहाँ न सिर्फ खाद्य पदार्थ बल्कि गृह सज्जा की स्वदेशी वस्तुएं उचित दाम पर मिल रही है। गाय के गोबर से बने दिए और चाबी के गुच्छे भी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेम प्लेट्स हो गई, नंबर प्लेट्स हो गई और मोमेंटोज हो गए, इन सारी चीज़ों में हमने काफ़ी चीज़ें आगे इंक्लूड करी हैं। इसके अलावा इसमें प्योर देसी गाय के गोबर के अलावा जो प्राकृतिक गोंद होती है सिर्फ वही यूज़ की है हमने। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं है, तो ये प्योर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक हमारे शहद की सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मस्टर्ड हनी की होती है, सरसों हनी की होती है, उसको लेकर के बहुत बड़ी हमारे देश में एक भ्रांति रहती है। वो जो घी की तरह ये सर्दियों में टेम्परेचर कम पे जो जम जाता है, तो उसको लोग बाग इसको बिल्कुल ख़राब शहद को मानते हैं और सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में उसी की डिमांड रहती है। 300 किसानों का एक ग्रुप है, जिसमें जैसे महिलाएं हैं, ये सांब्रानी कप बनाती हैं। ये हमारे यहाँ का बेस्ट कप वो माना जाता है, जैसे आप पूजा घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हवन सामग्री रहती है, इसको आप जला के रख दें, पूरा धुनी होता है। इसी तरह की ये आइटम है जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे ये बना रखा है, ये गुलदस्ता हो गया, ये गुल्लक हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक बिक्री का मौका प्रदान करना है और उन्हें बाजार में अनेक उत्पादकों की मांग बढ़ने में मदद करना है। यहाँ पर आपको स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादकों का विविधतापूर्ण संग्रह भी देखने को मिलेगा, जिन्हें विभिन्न विशेषताओं के द्वारा तैयार किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली हाट तो आप पहले भी कई बार आए होंगे, लेकिन इस बार 6 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक ये दिल्ली हाट में जो किसानों का मेला लगा है वो एकदम अद्भुत है। आप यहाँ आइए और किसानों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स बिना केमिकल के, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, चाहे वो मसाले हो, बिस्किट्स हो या आपके बच्चों को लुभाने के लिए चिप्स हो, वो सारी चीजें आप यहाँ आकर ले सकते हैं और वो भी उचित दामों के साथ। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय